प्लीज एक हिट और हो गई है। एक कॉल है मेरे पास और जिनका वो बर्ड होगा, मतलब जिनके घर से वो उड़ा होगा, वो बोलने लगे सर हमारा बर्ड है तो हमें दे दीजिए। उनसे खरीद हो सकता है हेड में है आपका बर्ड। देखिए ये फोटो नहीं है, मतलब आपको ऐसा ये फोटो दिखा रहे हैं भाई लोग, देख लीजिए। बिल्कुल आपका बर्ड डन, मैं लेके आता हूँ थोड़ी देर, ठीक है। सो दोस्तों आज हुआ ये कि ये दो मैम हमारे घर पर आए। ये जो बर्ड कल हमारे घर पर उड़कर आया था, इनका कहना था कि ये बर्ड जो है उन्हीं का है। तो इन्होंने हमें मोबाइल में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए, जो कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि ये उस बर्ड का फ़ोटो नहीं दिखा पा रहे थे जो हमारे पास उड़कर आया था। ये कह रहे थे कि ये जो बर्ड आए हैं, अभी आप आगे देखिएगा, तो ये कह रहे हैं कि ये 3 बर्ड जो हैं ये इन्हीं के साथ रहता था और इन्हीं का जोड़ा था, ऐसा वैसा। तो फिर आप सुनिए आगे इन्होंने क्या कहा। जी जी अभी ली थी हमने दो जोड़ी। अच्छा ये अच्छा। असलम भाई बिरयानी वाले हाँ, हैं, हाँ। उनसे ही खरीदी थी। हो सकता है उस पर क्या बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। अब मान लीजिए अगर कल को कोई आके क्लेम करेगा तो हम कहाँ से दे पाएंगे उनको, ये है ना। लड़के ने रात में कहा था आपसे आया होगा मैसेज। ये तो येलो हेड में है आपका बर्ड, देखिए ये बर्ड आपका जो है येलो हेड के अंदर है ना, पिंक येलो हेड है। और वो जो बर्ड उड़ के आया है वो पूरा प्रिंटेड है। हाँ, वही तो अलग अलग दिया था ना, दो ये थे, एक इसका था, वो अलग आपका जो ब्लू उड़ा है ना, ये वाला येलो हेड में उड़ाएगा आपका। हमारा फिरोजी बड़ा। हाँ फिरोजी, वो ब्लू है जो उड़ा है। हाँ, अगर आप कहोगे तो मैं आपको बर्ड दिखाता हूँ। ये बर्ड आपका नहीं है। कौन सा? ये वाला बर्ड, ये जो है ना, ये वाला वो नहीं है। डेयरी के इधर पे जिनके पास बर्ड्स है ना, उनके यहाँ से लेती हमने। फोटो नहीं है, मतलब आपको ऐसा। सो गाइस इनका कहना ये था कि इनके पास जो बर्ड की फ़ोटो है वो मतलब नहीं है, जिनके साथ ये बर्ड रहता था उनकी फ़ोटो इनके पास, उस बर्ड की फ़ोटो नहीं है जो हमारे पास उड़कर आया है। बाद में क्या कह रहा हूँ, मैं आपको अपना बर्ड दे दे रहा हूँ, है ना। बट ये है कि मान लीजिए कल को कोई क्लेम करने आ गया कि ये मेरा बर्ड है, हमारे घर से ले जाए। नंबर ले लीजिए, दिखाइए। तो फोटो भी अच्छे से क्लिक नहीं। हाँ वो फोटो भी आपके पास नहीं है क्लियर, ये है ना। अभी ऐसे हॉरिजॉन्टल करिए इसको आड़ा, हाँ ठीक है। ये फोटो दिखा रहे हैं भाई लोग, देख लीजिए। इसमें तो आपका क्लियर ही फोटो समझ में नहीं आ रहा है ना, एक ही फोटो है इसकी। एक और भी हमें ये कल को कोई हमारे पास आए जो कमेंट्स हो नहीं तो आप तो हमारे आ जाना, मैं कहती हूँ मैडम के सामने। आपके पास मतलब उस बर्ड का फोटो नहीं है जो मेरे पास उड़ के आया है ना। ये आपके पास जो फोटो है ये मतलब 4 लेती हमने 3 बजे। ये फोटो जो आपके पास है, जो आपके पास अभी जो बर्ड है ये उसका फोटो है ना। जो हमारे पास आया उसका फोटो आपके पास नहीं ये है। तो है हमारी तो। तो फिर दोस्तों फाइनली डिसीज़न हमने ये करा कि अब बर्ड मुझे लगा कि शायद इन्हीं का है, तो वेरिफिकेशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो हमने सोचा चलिए बर्ड जो है हम आपके ही घर लेकर आते हैं। मैंने इनसे कहा आप घर पहुंचिए, हम इस बर्ड को एक पिंजरे में रख के आपके घर ही लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे घर के काफ़ी पास में ही रहते हैं। जो बर्ड हमारी कॉलोनी में कल उड़कर जो लेकर आए थे, यहाँ पर जिनके घर पर आया था, वो लेकर आए थे, तो हमने उसे कॉलोनी में रिलीज़ कर दिया था। अभी आज सुबह सुबह एक कॉल है मेरे पास और जिनका वो बर्ड होगा, मतलब जिनके घर से वो उड़ा होगा, वो बोलने लगे सर हमारा बर्ड है तो हमें दे दीजिए। अब मैंने उनसे कहा कि वेरिफिकेशन के लिए आप कुछ मोबाइल वगैरह में फ़ोटो दिखाइए। तो आपने वीडियो अभी देखा होगा, उसमें वो कुछ दिखा नहीं पाए, मतलब फ़ोटो वगैरह वो जो है उसमें वो दिखा नहीं पा रहे हैं। तो अब बड़ी समस्या हो जाती है इस चीज़ को लेकर। पर अब ये है कि बर्ड उनका है, उन्होंने ऐसा कहा है तो उनको देना भी ज़रूरी है। तो एक बर्ड देना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट ये है कि कंफर्मेशन ये होना चाहिए कि ये बर्ड उन्हीं का है। तो अब इसके लिए अब इस बर्ड को यहाँ से अभी हम पकड़ते हैं और लेकर चलते हैं उनके पास, मतलब वहाँ पर जिन्होंने उनसे ख़रीदा होगा वो मोहल्ले में यहीं पास में रहते हैं। तो वेरिफिकेशन करके ये बर्ड उनको हम दे देंगे। खैर वो बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर आपका कोई बर्ड उड़ता है और अगर इनकेस किसी के पास भी जाता है या हमारे पास आता है, तो आपके पास फ़ोटो होना बहुत आवश्यक है। तभी अगर ऐसे इन फ्यूचर भी कोई बर्ड आता है तो ये प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं, जो ये अब इतनी सारी परेशानी हो रही है। मान लीजिए कल को कोई और क्लेम करने आ जाएगा कि वो हमारा बर्ड है, तो किस किस को देंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका अपना दोस्त रोहित गुप्ता, भोपाली बर्ड्स लवर्स चैनल से। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं बिना देरी करे स्टार्ट। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बर्ड को पकड़ के और चलने वाले हैं वहीं पर जहाँ से वो बर्ड उड़ा है, पास में है। तो चल के देखेंगे कैसा क्या है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो करते हैं दोस्तों स्टार्ट। सो गाइज़ ये रही हमारी बजीज़ पैरोट की कॉलोनी और चलते हैं कॉलोनी के अंदर उस बर्ड को पकड़ने के लिए। और उस वीडियो के ऊपर दोस्तों जो वीडियो हमारा कल पोस्ट हुआ है, और भी कमेंट आ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि सर वो बर्ड हमारा है,
और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमें जो है दोस्तों यहाँ पर वो बर्ड को आइडेंटिफाई करना बहुत मतलब कठिन वाली चीज़ हो जाती है। अब किसी और का बर्ड है और मान लीजिए हम अगर उनको दे देते हैं तो फिर इशू बन सकता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वो बर्ड कहाँ पर है और देन उसके बाद उसको पकड़ कर और लेकर चलते हैं जहाँ से वो लोग आए थे उन्हीं के यहाँ चलते हैं और फिर देखते हैं, कन्फर्मेशन करते हैं कि उनका बर्ड है कि नहीं है, वो जो जिनसे उन्होंने ख़रीदा था। चलिए चलते हैं कॉलोनी के अंदर। सो गाइज़ अब हम आ चुके हैं कॉलोनी के अंदर और जो बर्ड उन्होंने कहा था कि वो हमारा है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैठी है वो फीमेल जिसके पर के ऊपर आप देख सकते हैं छाप है, पर जो उन्होंने हमें फ़ोटो दिखाया था वो कह रहे हैं कि उसके साथ का जोड़ा है। पहले मुझे लगा कि वही वाला बर्ड दिखा रहे हैं, येलो हेड वाला, तो ये उसका वो मेल है ऐसा उनका कहना है और ये फीमेल है, ये जो बैठा हुआ है यहाँ पर ब्लू कलर का आप देख सकते हैं। सो गाइज़ इसको पकड़ते हैं और ये फीमेल को लेकर चलते हैं। उनके पास इसका फ़ोटो तो नहीं है इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कभी भी आपका कोई बर्ड उड़े तो आप तो फ़ोटो रखिए। तो मुझे बर्ड देने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो इतने सारे बर्ड हैं। अगर किसी का उड़ के आता है तो देना कोई बड़ा इशू नहीं है, बट ये है कि किसी का बर्ड किसी के पास नहीं जाना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। तो चलिए फटाफट से इसको पकड़ के हमारे इस वाले पिंजरे के अंदर रख लेते हैं, फिर चलते हैं उनके घर। और ये पकड़ लिया है दोस्तों हमने, इस बर्ड को डाल देते हैं पिंजरे के अंदर और ये आ चुका है उनका बर्ड। उनका कहना है कि ये उनका बर्ड है। तो चलिए अब इसको लेकर चलते हैं। चलो दोस्त, तुम्हारी यात्रा जो है प्रारंभ होती है। इसके आँख पे जो है पंख लग गया है तो ये पंख भी निकाल देते हैं। तो अब यहाँ से जो है आपकी यात्रा प्रारंभ हो रही है दोस्त। दूसरे जहाँ से आप आए थे शायद वहीं पहुँचने वाले हो आप। चलिए चलते हैं लेकर इसको। ये आ गया भाई वो बर्ड, चलो लेकर चलते हैं इसको। ये देख सकते हैं वही बर्ड है इसके सर पर चोट थी कल। आज काफ़ी अच्छा है क्योंकि हमने इसको दवा वगैरह सब कुछ कंप्लीट करा दिया था इसका कोर्स। तो ये देख सकते हैं ये धूप वगैरह में भी बैठा था कल, तो अब जो है कि काफ़ी एक्टिव भी है और कल से काफ़ी अच्छी कंडीशन में। जब कल उसे लेकर आए थे हमारे जो पास में जिनके यहाँ गिरा था ये बर्ड आकर उड़ के, वहाँ पर बहुत ख़राब कंडीशन थी। अभी देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त कंडीशन है बर्ड की, फुल एक्टिव बना हुआ है। चलो भाई चलते हैं तुम्हारे पहले वाले घर। सो गाइस ये आ चुके हैं हम बाहर और ये खड़ी है हमारी धन्नो रानी। चलिए गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं। तो कंफर्मेशन लेते हैं। सो गाइस ये देखिए, ये अंकल जो चले आ रहे हैं टॉवेल के ऊपर इनका कहना है कि इन्हीं का बर्ड है और वो मैडम भी आ गई हैं जिनके यहाँ पर जिनका बर्ड है। तो चलिए देखते हैं, कंफर्मेशन करते हैं और उनको दे देंगे। कोई बड़ा इशू नहीं है, बस इशू यही है कि कल को कोई और ना मांगने आ जाए, ये बड़ी चीज़ है। तो बिल्कुल पकड़ेंगे। ये इन मैडम का बर्ड है। अरे बिल्कुल बर्ड्स, बहुत बड़ा रूम बना हुआ है। हमें एक बर्ड देने को हमने क्या कहा था, कोई इशू नहीं है, हम एक नहीं दो दे देंगे आपको, बस कोई मांगने नहीं आना चाहिए हमसे, ये है ना। नहीं हम और हमने तुमसे क्या कहा था, कोई आए तो हमारे घर से ले जाना। गाइस ये इनके पास बर्ड है और इनका कहना है कि ये इसका जो है पेयर है, ये जो यहाँ पर ब्लू कलर का बैठा है मेल और ये यहाँ पर जो है ये है ये फीमेल इसकी। तो इनका कहना कंफर्मेशन की कि देखिए ये बर्ड इनका हो सकता है, तो देखिए इसकी तरफ कैसे देख रहा है, ऊपर आ चुकी है। और अब चलिए इसको अंदर इनको दे देते हैं, करवा देते हैं। सो गाइज इस बर्ड को फिर हमने उन्हें देने का फैसला कर लिया और मेरे साथ जैसा कि पापा जी आपको पता होगा हमेशा जाते हैं, तो हमने उन्हें ये भी कहा कि आप इतने छोटे केज में इन्हें मत रखिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा केज है जिसमें आप इन्हें कैरी कर रहे हैं और प्रॉपरली उसका गेट वगैरह भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये जो है इस तरह के छोटे केज में रहने की इनकी हैबिट नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि हम बड़ा केज ले लेंगे। फिर फाइनली दोस्तों जो है इसको पापा जी ने पकड़ के और अंदर करने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं गेट जो है वो प्रॉपरली गेट भी नहीं है इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इस तरह से अगर हम बर्ड को पालते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो है वो बर्ड हैप्पी भी नहीं रहते हैं। ये देख लीजिए कुछ इस तरह से फिर हमने उसे अंदर छोड़ दिया और वो अपने पुराने साथियों के साथ जाकर बैठ गया था, जो उसके पुराने साथी थे, और पुराने साथियों के साथ बैठकर मुझे ऐसा लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। बस यही है कि दोस्तों इतने छोटे केज में आप बर्ड ना पालें, उनसे हम बोल कर आ गए हैं।
तो उन्होंने कहा कि हम प्रॉपरली हम आपके चैनल को फॉलो करेंगे और उसके बाद अपने बर्ड की देखरेख आपके चैनल के हिसाब से करेंगे, जिससे कि ये जो है सही तरीके से ब्रीड कर पाएँ। अभी तो ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे ही हैं, इनकी ज़्यादा एज नहीं थी दोस्तों, पट्ठे ही थे ये, मुझे तो समझ में आ गए थे। और ये जो उड़ के आया था ये भी हमारे पास पट्ठा ही था। तो आप देख सकते हैं ये 4 बर्ड इनके यहाँ पले हुए थे। फिर उन्होंने हमसे कुछ मेडिसिन वगैरह के बारे में पूछा, तो हमने उन्हें इनकी दवा मेडिसिन वगैरह हमने प्रॉपरली बता दी। और वैसे तो दोस्तों अगर आप भी हमारे जो है चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि इतना ज़्यादा मैं डीप वैसे ही बताता हूँ अपने चैनल पे कि आपको जो है अलग से कुछ मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ से उनके घर के बाहर से ली विदाई दोस्तों, अपनी गाड़ी में लगाई चाबी और निकल जाते हैं दोस्तों हम लोग अपने घर के लिए। सो आ चुके हैं हम वापस और ये रहा हमारा घर और ये रहा पिंजरा खाली। सो गाइस बर्ड जो है वो हम देकर आ चुके हैं उनको। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बर्ड्स कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, बट ये है कि जिसका बर्ड हो उसके पास पहुंचना चाहिए। तो आज का ये वीडियो था दोस्तों, कैसा लगा आपको लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर किसी का बर्ड भी उड़ता है इन केस कभी इन फ्यूचर मेरे पास आता है तो आप फ़ोटोज़ वगैरह ज़रूर से लाइए। इतनी प्रॉब्लम, ये जो परेशानी हुई इधर से उधर तक आना जाना, जो हम लोग परेशान हुए सुबह सुबह से, ये सब चीज़ें बच जाती हैं दोस्तों। हम यहीं पर ही उनको ये बर्ड जो है दे देते। तो मिलते हैं फिर से अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।